गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना और सभी संगत को प्रणाम। गुरु जी की कृपा से आज मेरे को महाराज के सत्संग शेयर करने का लाभ प्राप्त हुआ है। गुरु जी का सत्संग जो महाराज ने हमारे ऊपर कृपा की, हमारे परिवार के ऊपर कृपा की और जो हमने अनुभव किया है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैं सबसे पहले महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें आज जो मैं बोल रहा हूँ आपके सामने वो उनकी कृपा से ही बोल रहा हूँ, और नहीं तो ये हमारी ये मतलब सेकेंड लाइफ है जो गुरु जी ने हमको दी हुई है। और मैं इसको बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं दूसरे सत्संग से करूंगा कि कैसे हम गुरु जी ने हमको नई लाइफ दी। इसका अनुभव हमको काफी बाद में हुआ। गुरु जी के पास मैं नहीं गया था। सबसे पहले गुरु जी जब गुड़गांव में आए थे तो मेरी आंटी और मेरे बच्चे गुरु जी के दर्शन के लिए जब ओडा जिमखाना क्लब में वो आए थे महाराज साक्षात, तो वो गए हुए थे। कहते हैं गुरु जी के पास कोई भी अगर जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, और फैमिली से कोई भी एक सदस्य जाता है तो सबका कल्याण होता है। क्योंकि मैं नहीं गया था वहां पे, मेरा समय नहीं था उस समय, ठीक नहीं था उस समय पे, और बच्चे गए थे तो गुरु जी ने पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया। और जैसे इसके सत्संग में और कहीं भी उसमें जाते थे, मैं समझा ऐसे भाई गए हुए हैं लोग, वापस आके उसके कुछ दिनों बाद हम लोग, हमारा नेटिव प्लेस यूपी में है, तो मैं वहाँ गया हुआ था दीपावली पे। तो मैं अपनी गाड़ी से नहीं गया था, मैंने टैक्सी हायर की थी। तो जब वहाँ से दीपावली के बाद में नेक्स्ट डे जो पड़वा होती है उस दिन हम लौट रहे थे, तो उस दिन शाम को अलीगढ़ से पहले मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ। शाम को 6 बजे, 6 सवा 6 के बीच बस से, और ये हेड ऑन कोलिजन था। मतलब कार मेरी 3 बार टकराई उस बस में, और टकराने के बाद में मेरे को लगा कि मैं कहीं इस टनल में जा रहा हूँ। मेरा अनुभव हुआ कि लगा मैं वापस आ गया। तो बाद में जब आंखें खोली देखा कि मेरी गाड़ी जो थी वो रोड साइड में जो गड्ढे होते हैं उस पर पड़ी हुई थी। उसमें पानी पानी भी भरा हुआ था, बट ऊपर की उसके दोनों पहिए ऊपर हो गए थे, पीछे वाले पहिए नीचे हो गए थे। और हम विंड स्क्रीन से बाहर निकले सारे। मेरे बच्चे छोटे थे, गोद में था दूसरा 4-5 साल का था, वो विंड पे बैठा हुआ था। गुरु जी की कृपा से किसी को भी ज्यादा चोट नहीं लगी और छोटा मोटा ही खरोच हुआ। और उस दिन मतलब शाम से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक मेरा कंप्लीटली मेमोरी लॉस सा हो गया था। मैं किसी को रिकॉल नहीं कर पा रहा था। गुरु जी की कहते हैं उस समय मेरी आंटी के पास स्वरूप था, बराबर महाराज से प्रेयर करते रहे कि। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाई 10 o'clock मेरा मैं बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद में मैं गुड़गांव आ गया। गुड़गांव आने के बाद हम गुरु जी के पास जाने लगे। तो गुरु जी के पास जाने के बाद में भी हमें ये एहसास नहीं था कि हम लोग बच गए तो कैसे बच गए। हाँ, लेकिन जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहां पे वो जगह ऐसी थी, कहते हैं जो भी एक्सीडेंट होता है लोग बचते नहीं है। टर्न था, शार्प टर्न था। हाँ, और कुछ समय बाद में मतलब हम लोग गुरु के पास जाते रहे, और इसका हमें पूर्ण रूप से मतलब ये एहसास तो नहीं हुआ कि हम बच कैसे गए। गुरु जी कृपा से बचे, या हर एक समझता कि हाँ बस बच गए, पूरी फैमिली बच गई। मैं तो ये तो हुआ क्या कि कई सालों के बाद तो है ना कि मेरी जो आंटी है वो एक गुड़गांव में ही एक IFS थे, वो भी काफी उनको कुछ जानकारी थी। तो मेरी आंटी उनके पास एक बार गई हमको लेके मेरे को। तो वो नॉर्मली लोगों के बारे में बताते थे ना, जन्म पत्ती कुछ टाइप का देख के, डेट ऑफ बर्थ।
के बाद में। तो मेरा तो विश्वास मैं शुरू से, मतलब महाराज ने जो अपने चरणों में लगाया, मैं तो इन चीजों में बिलीव नहीं करता, बट वो लेके गए। तो हम जैसे उनके पास पहुंचे तो जैसे गुरु जी बोलते थे जा ऐस कर, तो बोले कि उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा, 2-4 बातें पूछी, और पूछने के बाद में उन्होंने एक पेपर पे 10 मिनट में बहुत सारा लिख रखा था कि आपके इतने 2 बच्चे हैं, ऐसा है ऐसा है। तो मेरी आंटी ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ इनका भविष्य कैसा है, फ्यूचर कैसा है। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुरुजी आपको एहसास भी करा देते हैं कि आपके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, उन्होंने कैसे आपकी रक्षा की, क्योंकि हमको मालूम नहीं था ये। तो बोलते बेटा तुम अभी इनके बारे में पूछ रहे हो, अगर 1 साल पहले अगर पूछते तो इसका तो जीवन है ही नहीं। जो कुंडली के हिसाब से, जो आप हमारी जो हॉरोस्कोप होता है उसके हिसाब से इसका जीवन तो है ही नहीं, इसको तो गुरु ने बचाया है इसको। तो वो महाराज ने हमको एक कंफर्मेशन, क्योंकि हमेशा ये रहता है ना मन के अंदर कि हमको अपने आप तो बच गए, कुछ हुआ नहीं था, बट हाँ ये मेरा जीवन जो है जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ वो उनके ही द्वारा दिया हुआ है। और मैं अपना इससे ही रिलेटेड एक और कि महाराज ने, हम गुरु जी के पास जाते रहे, बहुत सारे अनुभव रहे हैं, और ऐसा ही नहीं कि गुरु जी ने मेरे को ही जीवन दिया। मैंने कई लोगों के लिए महाराज से प्रार्थना की, उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सुनाता हूँ। मैं जहाँ कंपनी में जॉब करता हूँ, उस कंपनी के जो एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो रिटायर हो गए थे। और रिटायर होने के बाद में मैं तो उनके टच में नहीं था, बट मैं बताता हूँ गुरुजी ने उनको नई लाइफ किस तरह से दी। तो उनका मेरे को एक बार महाशिवरात्रि के से पहले मंदिर जाते थे, मेरे को इंसिडेंस याद है। मेरे को उनका मैसेज आया किसी का कि वो हमारे जो एक्स एमडी थे वो अपोलो में एडमिट हैं और उनकी हालत बहुत ही सीरियस है। तो अब गुरुजी ने मेरे मन में आया, तो मैं उनके साथ में काफी दिनों काम किया था। ही वॉज वेरी नाइस पर्सन। उन्होंने हमारा बहुत केयर भी किया था जब वो कंपनी थे, बट हमारे उनके बीच में बहुत बड़ा गैप था एज का। तो जब हम अपोलो में पहुंचे, तो पहुंचने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा वो आईसीयू में है, और आईसीयू में किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है, और कोई भी हमको उनकी फैमिली का भी नहीं मिला। तो हमने डॉक्टर से बात किया कि ऐसे ऐसे हम हैं, इनसे मिलना चाहते हैं। जाने क्या डॉक्टर के मन में आया, उसने हमारे लिए एक स्पेशल स्लिप बना के दे दी, और हम आईसीयू में स्पेशल जो सूट क्लोथ्स वगैरह पहन के जाते हैं टॉप टू बॉटम, वो हमको पहना दिए गए, और हम उनको मिलने के लिए आईसीयू में चले गए। जब मैं आईसीयू में गया तो मैंने देखा उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी, उनका वेंटिलेटर पे चल रहे थे, और वहाँ पे मेरे को उनका सन भी मिल गया, वो यूएस से डॉक्टर था, वहाँ पे आया हुआ था, उसको हॉस्पिटल में एज ए अटेंडेंट वहाँ पे था। तो जब हमने उनको देखा, तो मैंने अपनी लाइफ में इतनी मतलब खराब कंडीशन में किसी को नहीं देखा अभी तक, क्योंकि लंबी लंबी सांसें चल रही थी और फ्रैक्चर्स भी थे बहुत सारे। तो मैं देखा तो उनका जो बेटा था बोलता है कि आपको यहाँ किसने भेज दिया, कोई अलाउड नहीं है, मेरी मदर भी नहीं आ सकती, आप कैसे आ गए। उन्होंने कहा हम मिलना चाह रहे थे, तो मैं उनको देख के बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि गुरुजी महाराज ने मेरे को दिखाया कि देखो है, उनका भी क्या हुआ था कि वो दिल्ली से कानपुर गए, जाना था उनको, तो वो लखनऊ फ्लाइट से गए थे, लखनऊ से किसी कार से आ रहे थे कानपुर के लिए। उनको भी किसी ट्रक ने के साथ उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और उनको एयर एम्बुलेंस से लिफ्ट किया गया था वहां से दिल्ली के लिए। तो गुरुजी ने हमको ये दिखाया कि देखो जो मेरा एक्सीडेंट कार का हुआ था, मेरे को एक खरोंच भी नहीं की, तो हेड ऑन कोलिजन और एक्सीडेंट का मतलब ये होता है तेरी भी हालत ऐसी होती, बट नारायण ने हमको बचाया। वो मेरे को वो वहां पे महसूस हुआ जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं नीचे हॉस्पिटल से बाहर आ गया, तो उनकी
वाइफ थी वो मेरे को नीचे मिली, बोलती बेटा अभी तो आप जा नहीं सकते हो, मैं भी नहीं जा सकती हूँ, उनकी हालत तो बहुत खराब है और उनका बचना तो डॉक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि वो मोर देन 10 डेज वो वेंटिलेटर के ऊपर थे, कि बचना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने बात होने के बाद में धीरे से उनसे बोला, हम तो उनको देख के आ गए आईसीयू में, तो वो एकदम मेरी तरफ देखते रही, कहते हैं आपको किसने अलाउ कर दिया, मैं भी नहीं जा सकती हूँ। तो मैं समझता हूँ महाराज ने मेरे को उस कंडीशन को दिखाना था के लिए, बट हाँ मैं मन ही मन बहुत ही व्याकुल था कि भाई उनकी हालत ऐसी है, और हम गुरु जी से जुड़े हुए थे, तो हमें लगता था गुरु जी की कृपा अनंत है, कोई भी तकलीफ में है उसको गुरु जी की स्वरूप दे दें, गुरु जी के बारे में बताएं। बट हम उनसे वहां पे हॉस्पिटल में कुछ बोल नहीं पाए। मैं घर पे आ गया, मैंने अपनी आंटी को बोला कि ऐसे ऐसे वो सर है, उनकी हालत बहुत ही खराब है, तो उनको बड़े मंदिर आने के लिए बोले। तो उन्होंने बोला ठीक है आप उनको बोलिए। तो मैंने फोन पे उनको बोला कि ऐसे हैं, जीवन जो देने वाले हैं वो भी शिव होते हैं और लेने वाले भी शिव होते हैं। तो एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, अगर आप वहां चले जाएंगे तो सकता है कृपा हो जाए। तो उन्होंने मेरे को छूटते ही बोला कि बेटा देखो ऐसा है, ये बचने की अवस्था में तो है नहीं, और मेरे इतने गेस्ट आ रहे हैं, तो यूरोप से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, ये है, मैं उनको अटेंड करूं कि मैं वहां जाऊं। तो फिर मेरे मन से आया कि कोई भी मंदिर हो, आप शिव जी का मंदिर हो, आप वहां चले जाना, वहां एक दीपक गिराना, जिस मेरे मन से निकला। और मैं कुछ कह नहीं पाया, मैं सोचा था गुरु जी का स्वरूप उनको भेज देंगे, वो भी नहीं मैं दे पाया। और उसके बाद में मैं जब बड़े मंदिर गया, मैंने गुरु से प्रार्थना की, भाई गुरु जी के ऊपर कृपा करो। मैंने ये नहीं बोला कि भाई उनको बख्श दो, क्या करो, उनको कृपा करो, जो भी अच्छा हो सकता है। मेरे हॉस्पिटल जाने के आई थिंक नेक्स्ट डे जो उनका वेंटिलेटर लगा हुआ था वो हट गया, है ना। और तो मैंने नेक्स्ट डे पूछा तो बोला कि उनका वेंटिलेटर हट गया। और उसके 2 या 3 दिन बाद मेरे को ड्रीम में गुरु जी ने दिखाया, क्योंकि मैं काफी अपने ऑफिस में और इसमें बिजी रहता था, तो मैं कहीं जाने बहुत ही मुश्किल होता था। तो हमें नहीं मालूम मैं उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए कैसे चला गया था, वो गुरु जी की कृपा थी जो भी। तो मैंने देखा ड्रीम में कि वो उनको हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया है, वो व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं, काफी वीक है। तो मैंने ऐसे देखा और मैंने अपनी वाइफ से बोला कि ऐसे ऐसे मैंने ड्रीम में देखा। तो कही तुम तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हो, छोड़ो वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। फिर मैंने ऑफिस में जाके फोन किया उनके, बोले कि हाँ वो कहते हैं कि वो बुढ़ा, मतलब उनकी एज काफी थी, मतलब ही वाज अराउंड ईयर 70। कहते बुढ़ा तो जिंदा हो गया। इससे मैंने बात की, मेरे ऑफिस का एक्स कलीग था। तो महाराज ने उनको एक वर्टिकल इमीडिएटली, मतलब कि जो हालत नहीं थी बचने की, महाराज ने उनको नया जीवन दिया। मेरे प्रार्थना मात्र से ही गुरु से हमने प्रेयर की और उनको एक नया लाइफ दे दिया। और उनको ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ की को नया जीवन कैसे और क्या क्या मिला। तो ये गुरु जी की प्रार्थना में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी शक्ति है। जो आप अगर गुरु जी से प्रे करते हो मांग कि भाई, तो गुरु जी उसका कल्याण जरूर करते हैं। तो उन्होंने, महाराज ने उनको एक नया जीवन दिया। मैं आपको एक एम्पायर स्टेट से रिलेटेड कुछ आपसे शेयर करूंगा, जहां महाराज के जाया करते थे। कहते हैं गुरु जी की जो कृपा है वो बहुत ही असीम है, वो त्रिकालदर्शी है, उनको सब कुछ मालूम है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या होना चाहिए। तो हम एम्पायर डे आया करते थे, वहां पे छोटे बच्चों को जाना का परमिशन नहीं था कि फैमिली से कोई भी बड़ा आ जाए। और गुरु जी महाराज बहुत ही डिसिप्लिन से ही ब्लेस करते हैं, जो उनके हुक्म है, आदेश हैं, अगर आपने वो फॉलो कर लिए तो उसी में ब्लेसिंग है पूरा का पूरा। तो कुल मिला के एक बार मेरे जो छोटा बेटा था उसको
फीवर आ गया। तो हम लोगों को मंदिर जाना था, एम्पायर स्टेट जाना था, और हम ने उसको नॉर्मली घर में यहाँ जहाँ रहते हैं किसी संगत के यहाँ छोड़ के जाते थे। तो उस दिन आंटी ने बोला कि नहीं, इसको अपने साथ ले जाओ, ये रुकेगा नहीं। तो हम एम्पायर स्टेट उसको लेके गए, और उसको, मेरे बेटे को यूजली छोटा था और बचपन से ही, मतलब छोटे जब से वो पैदा हुआ था बाई बर्थ, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी। कभी कोल्ड हो गया, कभी फीवर हो गया, कभी स्टमक इन्फेक्शन हो गया। हम कंटिन्यूसली उसको कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक और ये सब दिया करते थे रेगुलरली, वंस इन ए मंथ, मतलब कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता था। और हम उसको जब हम गुरु जी के पास ले गए तो मन में यही था कि गुरु जी का हुक्म नहीं है बच्चों को ले जाने के लिए के पास। तो हम एम्पायर स्टेट में बाहर उसको गोद में लेके खड़े रहे। मेरी आंटी गई, उन्होंने मत्था टेका गुरु जी के पास, तो वो बाहर आ गई, उन्होंने उसको गोद में लिया। हम दोनों लोग चुपचाप ऊपर एम्पायर स्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठ के और भी डांट ना पड़ जाए। तो उस समय सिंगला अंकल हमारे थे, वो आए और चाय प्रसाद देने के लिए। तो देखा, बोला उसको आप आंटी यहाँ गोद में इसको लेटा दो। तो उन्होंने बोला, हमने उसको वहाँ सोफे पे लेटा दिया। वो 2 घंटे तक, जब तक हम रहे वहां पे, चुपचाप सोता रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला महाराज की कृपा से। और लंगर प्रसाद के लिए हम जब समय आया तो हम लोग नीचे आए, और वहां पे स्टेयर्स के नीचे साइड में जगह है जहाँ से गुरुजी महाराज का आसन नजर नहीं आता। तो हाँ, लंगर कर लिया कि डांट महाराज की डांट ना पड़ जाए। अब हम लंगर करने के बाद में उसी तरह से गुरु जी को मत्था टेका, मैं बाहर खड़ा हो गया, और मेरी आंटी जी थी, वो मत्था टेक के आई। तो बाद में उन्होंने उसको गोद में लिया। गुरु जी की कृपा उनके लिए बहुत ही असीम है। मतलब तो उस समय हमें ये सब महसूस नहीं था। जैसे हम गाड़ी में आके बैठे बाहर, मेरी पूरी गाड़ी गुरु जी की फ्रेग्रेंस से भर गई। इतनी भर गई जैसे कि गुरु जी महाराज को हम जब टच करते तो हमारे कपड़ों से, हाथों से खुशबू आती थी। बहुत ही बहुत ही फ्रेग्रेंस से भरी हुई। तो जैसे ही हमने एक दूसरे को देखा, बहुत खुश की गुरु जी खुशबू आ रही है। हम वहां से एम्पायर स्टेट से गुड़गांव जाने का 10 से 15 मिनट लगते थे, उसमें तो ट्रैफिक नहीं होता था। हम घर पे आ गए। घर पे आके हमारे यहाँ पुष्करना आंटी है, उनको बुलाया कि गुरु जी की बहुत खुशबू आ रही है आज तो यहाँ पे गाड़ी में। हम घर पे आए तो घर में भी बहुत खुशबू। तो खुशबू जो थी वो मेरे छोटे बेटे के, जिसको हम गोद में लिए हुए थे, उसके पूरे शरीर से आ रही थी। हम उसको महाराज के पास लेके भी नहीं गए थे, मत्था भी टिकाया था, बट महाराज ने खुद ही आके उसको ब्लेस किया। उसका जो बुखार उखार तो वो तो सब उतर ही गया। और महाराज ने बहुत बड़ी कृपा की, जो उसको एंटीबायोटिक और जो हम वो सब दिया करते थे वो भी उन्होंने बंद करा दी। उन्होंने एक होम्योपैथिक डॉक्टर हमको मिल गया गुड़गांव में, तो उसी की दवाइयां खा के कहते ना कि आपके बहुत सारे कष्ट होते हैं, जो कर्म होते हैं, उसके हिसाब से ही आपको लाइफ में आगे होता है। उसको बीमार तो होना था, तो गुरुजी ने डॉक्टर के पास भी जाना था। तो महाराज 90% आपके कर्म काट देते हैं, 10% आपको महसूस भी नहीं होते हैं। और उसी बेसिस पे ये सब कुछ हुआ। और मतलब अब जब भी उसको कभी भी कोई तकलीफ होती है, केवल वही होम्योपैथिक दवाई डॉक्टर के जाते हैं, कभी हम उसको एलोपैथी के पास गुरु के पास लेके नहीं गए। और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और कहते हैं गुरु जी का, मेरे बेटे से रिलेटेड है, गुरु जी का महाराज का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये महामंत्र है। इसके अंदर महाराज की असीम कृपा है। हम गुड़गांव जो सत्संग महाराज के चालू हुए वो गुड़गांव से ही चालू हुए। तो उस समय पहले गुड़गांव में महीने में एक बार सत्संग हुआ करता था, कहीं पे भी किसी के घर पे, गुरु जी के आदेश से। और घर के अंदर ही बहुत ही सिंपल तरीके से 1 घंटे शब्द चलते थे। और तो उसमें लोग सत्संग सुनाया करते थे। एक बार एक निशांत अंकल हैं, उन्होंने सत्संग सुनाया। अच्छा, उसमें गुरु जी साक्षात भी थे और हम सत्संग में भी जाया करते थे, जो जैसे होता था।
उनके घर में लाइट नहीं थी, उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, उन्हें प्लग लगा दिया और वो सब चल गया। उन्हें अपने फ्रेंड किसी से रिलेटिव से यूएस में बात की, तो हम ये सब सुनते रहते थे कि भी ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि जब तक लाइट नहीं है तो कुछ चलने वाला है नहीं। तो अब गुरु जी के संग में आते थे, सुनते थे, बहुत ही अचंभित से रहते थे। तो एक बार किसी ने से सुना कि उन्होंने ऐसा किया, तो गुरु जी को याद किया, तो उनकी वो समस्या कि जब भी कभी आप तकलीफ में हो, मैसेज ये रहा तो गुरु जी को याद करो, कहीं पे भी, ऑफिस में भी। और मेरे इसमें बहुत सारे अनुभव हैं गुरु जी को याद करने के, मतलब तो अब क्या हुआ कि मेरा जो बेटा था उसको एक बार बहुत तेज फीवर आया, और उस समय सुबह के 2 या 2:30 बजे हुए थे। और मेरे पास जो क्रोसिन का जो सिरप था जो फीवर में पिलाते हैं बच्चों को, वो एक ही डोज बचा हुआ था, और उसको ऐसे पिलाने के लिए लेके आए, और उसने गुस्से में, उसने फीवर में था, उसने हाथ मार दिया, वो दवाई सारी फैल गई। अब बोले इस समय सुबह 2 बजे हम दवाई कहाँ से लेके आएंगे। अब सत्संग में जाने से और गुरु से जुड़ने के लाभ तो होते ही हैं, तो मन में सीधा विचार आया उस सत्संग वाला कि गुरु जी हैं, गुरु जी को याद करो। हमने उसको, बेटे को अपनी गोद में लेटाया, उसके सर पे हाथ रखा, और गुरु जी का जो मंत्र है जाप को हमने चालू किया वही उसी समय पे। और मुश्किल से 1 या 2 मिनट भी नहीं हमने महाराज का किया था जाप, और वो उसका फीवर उसी समय वहां पे उतर गया बिना किसी दवाई और किसी के। तो मतलब ये बहुत ही एक आश्चर्य करने वाली बात है। गुरु जी की संगत है, वही इसको समझ सकते हैं, वही इसको अनुभव कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ, फिर वो उसके बाद में लेट गया और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन तरह तरह के मंत्र हैं। कहते हैं हर मंत्र को आपको जागृत करना पड़ता है, जो लिखा पड़ा हुआ है भागवत में। और उसमें कोई भी मंत्र अगर आप डायरेक्ट, बट गुरु जी का ये महामंत्र है। और मैंने और भी मंत्रों का जाप किया, लेकिन जो हमें अनुभव इसमें हुआ है वो कहीं नहीं है। महाराज का मंत्र में बहुत ही कृपा है उनकी भरी हुई है, मतलब यही बोल सकते हैं कृपा है, और तो कुछ शब्द हमारे पास तो है नहीं ना, में ना ही कोई। जब भी मैं तो बोलूंगा किसी को भी कोई तकलीफ है, ये महाराज का मंत्र जाप करें, ये गुरु जी तुरंत कृपा करते हैं आपके सबके ऊपर। मैं एक और, मतलब अभी आज के जैसे सत्संग गुड़गांव में होते थे, तो मेरे को ध्यान है एक बार गुरु जी का सत्संग हुआ, तो गुरु जी की स्वरूप से त्रिशूल निकला, लोगों ने दर्शन किए सब कुछ। तो एक बार बड़े मंदिर हम लोग गए थे, तो गुरु जी ने खुद बुला के आंटी से बोला कि सत्संग सुना, तो उन्होंने सत्संग सुनाया वही कि महाराज के स्वरूप से ऐसे ऐसे ये हुआ, त्रिशूल के दर्शन हुए। तो अब क्या हुआ कि मेरे घर पे भी एक बार महाराज की कृपा से सत्संग हुआ उस समय, और ये बहुत ही अर्ली की बात है, तो महीने में एक बार सत्संग जो गुड़गांव हुआ करते उसी समय की बात है। तो हमारे घर पे सत्संग हुआ, तो सब, मेरी भी एक्सपेक्टेशन थी कि भी हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ महाराज का ऐसा हमको नजर आए। हर एक आदमी मतलब यही सोचता है, देखता है, मतलब मैं अपनी क्या बात करूँ कि सारी संगत के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती है। हमारे यहाँ सत्संग हुआ, गुरु जी का सब कुछ हो गया, और मेरे मन में यही विचार रहा कि भाई हमें तो कुछ नजर नहीं आया ऐसा कुछ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग सत्संग के अगले दिन मेरा जो छोटा वाला बेटा है, वो उसमें प्ले ग्रुप में जाया करता था स्कूल। तो वो मेरे पास तैयार होकर ऐसे 8 8:30 बजे रेडी था, मैं पूजा कर रहा था गुरु जी की, मैं स्वरूप है घर में। तो वो मेरे पास आके खड़ा हो गया, और खड़ा होने के बाद में वो मेरे से कुछ बोल रहा था कि पापा पापा जैसे हुआ ये हुआ। मैंने जल्दी जल्दी उठ के उसको, उसकी जो नीचे गाड़ी आई थी, मैं जाके उसको बिठा के आ गया। तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया जो भी कुछ बोल रहा था। तो उसने उनको बोला ये कि पापा ये गुरुजी हैं का जो स्वरूप है, गुरुजी फोटो से बाहर निकल आए, और उन्होंने एक पैर यहाँ रखा, दूसरा पैर यहाँ पे रखा, और फिर मेरे से बोले तुम क्या कर रहे हो। मेरे बेटे ने बोला मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। कि पापा क्या कर रहे हैं, कि पूजा कर रहे हैं। तो गुरुजी ने उसको
मेरे बेटे को बोला, निशु को, कि तुम स्कूल जाओ, पापा को पूजा करने दो। तो बोले कि मैं तो वो छोड़ के आएंगे मेरे को। फिर गुरुजी हमारे रूम में वहाँ पे टेबल पड़ी थी, स्टडी टेबल है, गुरुजी इस पे आके बैठ गए। उसने मेरे को ये सारा बताया बेटे ने। मैंने सुना, उसका इग्नोर कर दिया, मैंने उसको स्कूल के लिए छोड़ के आ गया। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ ही बोल रहा है। बट शाम को मैं ऑफिस से लेट आया तो उसकी, मेरे बेटे की, उसकी मम्मी उसको सुला रही थी, मैं बाहर बैठ के खाना खा रहा था। उसने वो सारा इंसिडेंस रिपीट किया कि मम्मी आज पापा वो पूजा कर रहे थे तो गुरुजी फोटो से बाहर निकल आए और उन्होंने मेरे को बोला कि तुम स्कूल जाओ, पापा को पूजा करने दो। फिर वो वहां जाके टेबल पे बैठ गए। तो गुरुजी महाराज ने, जो मेरे मन में संशय था, कि गुरुजी ने बताया कि साक्षात दर्शन मेरे बेटे को दिए, अपने कहते ना स्वरूप से बाहर निकल आए। तो ये भी कहा गया है, गुरुजी ने कहा कि गुरुजी का स्वरूप नहीं, वो साक्षात खुद ही है। तो ये मन की जो कि मैं तो हर समय मेरे घर में गुरुजी महाराज विराजमान है। और उसकी कृपा, महाराज की कृपा, मतलब जो मन में डाउट थे वो सारे लोग उन्होंने हटा दिए। और मैं एक और सत्संग आपको मतलब सुनाता हूँ। ये मेरे बेटे का बड़ा बेटा सिद्धार्थ है, वो मणिपाल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा है मैकेनिकल से। तो उसका आई थिंक 3rd ईयर में था, तो उसका कुछ एग्जाम था, उसका वो लैपटॉप खराब हो गया कुछ, और सब कुछ उसका जो था उसके लैपटॉप के अंदर ही था वहाँ पे। और उसने अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी मेरा तो लैपटॉप ये चल नहीं रहा है, और वो जहाँ रहता है वहां से काफी दूर है और उसको कोई सर्विस भी नहीं मिल सकती। और वो परेशान था वो बहुत ही ज्यादा। मेरी आंटी ने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी इसके ऊपर एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा। तो नेक्स्ट डे जब उसने दोबारा लैपटॉप को रीस्टार्ट किया, वो चल गया, उसका एग्जाम वगैरह सब कुछ हो गया। जबकि लैपटॉप पूरा खराब ही था उसका। जो वो गुरु की कृपा से उसका एग्जाम सिद्धार्थ का बहुत अच्छा हो गया। कहते हैं गुरु जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, और तो मैं तो समझता हूँ वो अपनी गोद में बिठा के रखा हुआ है पूरे मेरे परिवार को। और जो गुरु जी की कृपा है, उनके तरीके बहुत ही अलग हैं। कि मैं बचपन से कोई भी ईश्वर में और उसमें किसी में विश्वास नहीं करता था। मैं मानता भी नहीं था कि भाई ऐसा भगवान होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, जब गुरु जी के पास आए तो वो हमने रियलाइज किया। तो मैं जब पढ़ता था, मतलब मैं, ये मेरे मन में बात आ रही, मैं आपसे शेयर करूं। मैं साइंस पढ़ता था, तो साइंस में बोलते इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये पढ़ाते थे, कहते कि भी इनके ऐसे ये सेल्स होते हैं, ये ऐसे बनाए होते हैं। तो ये सब किसने किया है, कैसे किया है, भाई ऐसा होता है तो कैसे होता है, ये मन में बहुत ही सवाल रहता था। बट हाँ, गुरु जी के पास आए तो समझ में आया कि गुरु जी ये साइंस और टेक्नोलॉजी ये सबसे ऊपर है, महाराज हैं। जहाँ सब ये खत्म होता है उसके बाद में गुरु जी हैं। तो गुरु जी के जो कहे हुए सब और उनकी कही हुई बातें बहुत ही सिंपल और सरल तरह से इस कलयुग में उन्होंने हमको कैसे पार लगना है और किस लिए हम आए हैं मनुष्य के रूप में यहाँ पे, उन्होंने बहुत ही कर दिया कि भी आप केवल गुरु जी को याद करो। गुरु जी कोई ज्यादा कष्ट होते हैं तो गुरु जी महाराज आपको सेवा के लिए बोलते हैं, आप भी सेवा करो। तो सेवा में जब गुरु जी साक्षात थे तो वो बड़े फंक्शन पे बोलते थे, बड़े मंदिर में जाके सेवा करो। तो अब महाराज के एक शब्द ही हो गए तो आपका मन और सब कुछ चेंज हो जाता है। हम भी सारे फैमिली के साथ में बड़े मंदिर सेवा के लिए गए। और सेवा के बारे में मैं बहुत सारी मतलब ऐसे सत्संग सुनाऊंगा, अभी 3-4 मेरे मन में आ रहे हैं। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए सेवा के लिए तो हमें तो कुछ मालूम नहीं था कि सेवा होती क्या क्या नहीं होती है। वो तो महाराज को तो एक बहाना चाहिए संगत को और हम सबको ब्लेस करने के लिए, क्योंकि हमारे उनका भी कुछ अपना, मैं नहीं मालूम क्या नियम है, बट हाँ ये है, एक छोटा सा उन्होंने हमको दे दिया कि सेवा करो।
तो जब बड़े मंदिर गए तो आप मेन हॉल में जो शैंडिलियर लगे हुए हैं, अभी तो एक लगा हुआ, उसमें एक सेंटर में था, 4 साइड में लगे हुए थे। बहुत लंबी सीढ़ी थी, तो सारे लोग उतार के उसकी सफाई कर रहे थे। तो मेरे को बोला गया तुम इसमें ऊपर चढ़ जाओ, उसको उतार के लेके आओ। तो मैं जब ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने कहा मैं इतना कभी सीढ़ियां चढ़ा नहीं हूँ, और चलूंगा तो मेरे पैरों में दर्द होगा, ऊपर नीचे आना जाना। तो ये मन में विचार आया, फिर कहा, ठीक है आए हैं तो चलो ठीक है चढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं। मैं चढ़ गया, पूरे दिन सेवा की, और तब तक मैं घर आ गया। तो मन में यही था कि अब बहुत थकान हो जाएगी, शरीर में दर्द होगा, पैरों में दर्द होगा। तो लेकिन मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उठा, तो मेरे शरीर में अलग से एक ऊर्जा स्फूर्ति थी, और मेरे पैरों में दर्द तो कुछ भी नहीं था। तो एक जो मेरा पहला अनुभव था महाराज के यहाँ सेवा के लिए, तो ये था। दूसरा क्या था कि हम अगले दिन गए, तो बाहर जो वहाँ पे अभी पार्किंग होती है कारों की, काफी आधे से ज्यादा एरिया उबड़ खाबड़ था, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। तो महाराज महाराज का हुक्म हुआ कि उसकी लेवलिंग करनी है। तो लेवलिंग करने के लिए ट्रैक्टर से उस एरिया को लेवल किया जा रहा था, और उसके बाद में उसको मिट्टी को दबाने के लिए, जो उसको दोरमुट बोलते, वो 1 या 2 थे, और लोग उसको मिट्टी को दबा रहे थे। संगत बहुत ही कम थी, मतलब जो सेवा करने के लिए महाराज ने जिसको आदेश दिया था, जो लोग, वो बहुत ही कम लोग थे। तो एरिया काफी बड़ा था, तो हमारे लोगों के पास कुछ था नहीं। और ये जो उस समय हम लोगों ने कहा चलो हम पैर से ही करते हैं, तो हम पैर से ही उस मिट्टी को दबाने लगे। तो जब हम पैर से उस मिट्टी को दबाने लगे, तो हमने देखा कि हमारे आसपास की कम से कम 100 मीटर की जमीन एक बार 2 बार में पैर मारे, वो अपने आप लेवल हो गई। ये दिव्यता, मतलब ये जो अनुभव है, मतलब हम उस समय देख रहे थे, बहुत ही खुश हो रहे थे कि ऐसे हो रहा है। तो हमें नहीं मालूम महाराज की क्या कृपा थी कि हम तो एक बहाना थे, मतलब महाराज ने क्या कष्ट काटे, बट वो अपना सब कुछ खुद ही कर रहे थे, महाराज की कृपा से हो रहा था सब कुछ। तो ये बहुत ही एक दिव्य अनुभव रहा हमारा, जो वहां पे हमने देखा। और हम लोग बड़े मंदिर में महाराज की कृपा से वो सेवा का मौका मिला हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि जब जो लंगर प्रसाद बनता था पीछे, तो मेरी उसमें संगत बहुत ही कम, इतना मेन हॉल में बैठ जाए इतना ही हुआ करती थी। तो मेरी आंटी, क्या हुआ कि उनकी आंखों में जो मिक्सर से, ग्राइंडर से ग्रीन चिली का कोई पेस्ट नहीं बन रहा था, तो वो उसका ढक्कन खुल गया, वो सारा उनकी आंखों में पड़ गया। तो मैं, मेरे को नहीं मालूम था, मैं उस समय शाम को मेन हॉल में बैठा हुआ था, और वहां से उठ के मैं अंदर आया, सब चल रहे थे। तो गुरुजी के रूम के बाहर एक चाय प्रसाद की ट्रे में कल चाय ला रहे थे, वो गिलास गिर गया और फूट गया, और चाय प्रसाद भी वहां पे फैल गई। तो इमीडिएटली कुछ लोग वहां से कपड़ा लेके आए, पोछा लेके आए साफ करने के लिए, उन्होंने मेरे हाथ में दिया। किसी ने नहीं उस जगह को साफ नहीं किया, मैंने कांच उठाया, सफाई की पूरी पूरी। तो ये सेवा का एक बहाना था, चाय का गिलास टूटा, सब कुछ मैंने उसको साफ किया। करने के बाद में मैं वहां पे 2 रूम हुआ करते थे पहले बड़े मंदिर में, जहाँ किचन बना हुआ है, गेस्ट रूम, तो उसमें मेरी आंटी लेटी हुई, सिंगल आंटी भी वहां पे थी उस समय पे। तो मैं गया, मैं एकदम गुस्सा होकर बोला ये क्यों लेटी हुई यहाँ पे, तो लेटने के लिए आते हैं कोई, चलो। तो आंटी बोलती है मेरे को, नहीं नहीं अंकल, इसकी आंख में मिर्च चली गई है। मैं कि आपको मालूम नहीं है ये ऐसे ही बहाना बनाती है, कुछ नहीं गया इससे, उठाओ इसको। अब हमने इतना बोला, डांटा, तो वो बेचारी उठ के बैठ गई। देखो कुछ भी नहीं है, हमें को लग रही मिर्च, नहीं लग रही, यहाँ बिल्कुल नहीं लग रही। अब हुआ क्या था कि मेरी आंटी की आंखों में तो मिर्च गई थी उस समय पूरी भी, शायद वो जलन भी हुई होगी, लेकिन महाराज की कृपा से वो जो उन्होंने हमसे सेवा ली, वहां पे चाय प्रसाद का गिलास टूट गया वहां पे, और हमने उसको साफ किया, तो वो उन्होंने, उसके कोई बड़े कष्ट थे वहीं के वहीं काट दिए। तो सेवा का महाराज का बहुत ही जो अलग ही, मतलब छोटी सी सेवा लेके, मतलब इससे महाराज हमारे कर्म, हमारे कष्ट जो प्रारब्ध हैं वो दूर कर देते हैं। हमें जो तकलीफ होनी होती है मानसिक, वो भी नहीं होती है, शारीरिक भी नहीं होती है। एक अभी रिसेंटली का मैं मतलब सत्संग सुनाता हूँ कि
हमारे जो फादर इन लॉ हैं वो जयपुर में रहते हैं, और मेरी आंटी भी उस समय जयपुर में ही गई हुई थी। तो मेरी उनकी मदर इन लॉ को थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे को बड़े मंदिर से एक दिन फोन आया कि आंटी को सेवा के लिए बुलाया हुआ है, महाराज का हुक्म हुआ। तो वो थी नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं वो नहीं है, तो ठीक है आप ही आ जाओ सेवा। मैं चला गया सेवा करने के लिए। उस समय ये लॉकडाउन का समय था, कुछ भी तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे मेरे लिए कुछ। महाराज ने मेरे को जो भी पूरे दिन वहाँ पे मंदिर में रखा उस दिन, और जो भी सेवा थी महाराज ने सेवा हमसे ली। एक तो एक मैं कहता हूँ कि महाराज की असीम कृपा थी। और हुआ जब मैं मंदिर जा रहा था तो मेरी आंटी ने फोन किया कि क्यों जा रहे हो मंदिर। मेरे मन से लगा कि हमारे कर्म कटवाने के लिए महाराज बुला रहे हैं। उस दिन हुआ क्या कि मेरे जो फादर इन लॉ थे तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, मतलब एक हार्ट अटैक सा हुआ उनके ऊपर। वो अकेले ही थे वहां पे, ये भी थी। हाँ, लेकिन गुरुजी ने हमसे वहां पे सेवा ली और उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। मतलब उनकी हालत खराब हुई कुछ समय के लिए, वो सब कुछ ठीक हो गया उनकी गुरुजी की कृपा से, पूर्ण रूप से वो ठीक हो गए। मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ कि मेरे जो आंटी हैं, तो एक बार क्या हुआ कि इनके बैक में और बैकबोन में काफी, कमर में बहुत दर्द होने लगा। इतना होने लगा कि ये लेटने में, उठने में, बैठने में बहुत तकलीफ होती थी। तो इतनी तकलीफ उनको होने लगी तो फिर उन्होंने हमको बोला कि यहाँ होम्योपैथी को दिखाया है, आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया है, जहाँ पे भी होता है कोई मालिश करता है उसको भी दिखाया है, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम जयपुर चले जाते हैं, वहां पे दिखाएंगे। फिर जयपुर चले गए, वहां पे भी उन्होंने दिखाया। और उन दिनों मैं मंदिर जाया करता था सेवा पे, और रात को हम लेट आते थे। कहते ना गुरु जी से कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। तो ये महाराज के सब कहे हुए सब मेरे मन में थे। तो अब डेली फोन करते थे, कहते कि दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, सो नहीं पाई, रात भर सो नहीं पाती हैं। ये आंटी जब भी फोन करते थे वो यही बोलते थे। एक दिन हम रात को 12 बजे, 12:30 बजे का समय था, मैं मंदिर से आ रहा था। तो जब आ रहा था तो मैंने गुरु जी की कुटिया के आगे मत्था टेका। तो उन्होंने बोला गुरु जी महाराज बहुत तकलीफ में है, सो नहीं पाती है, और मैं आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ कि उसका दर्द जो है आप मेरे ऊपर ट्रांसफर कर दो, उसको दर्द ना हुआ। ये मन में हमने प्रार्थना की और मैं घर आ गया। आने के बाद मैं अगले दिन सुबह उठा, 6:30 बजे मैंने फोन किया। तो फोन उठाया, बोले कि हमने कैसे हो। नहीं नहीं, मेरे को कल तो बहुत अच्छी नींद आई, मैं अच्छी तरह से सोई। ये दर्द कैसा है। तो दर्द भी नहीं, दर्द भी बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल सब कुछ मैं चल फिर रही हूँ। हमने गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। हमने बताया, हमने गुरु जी ऐसा बोला था मन में। तो बोले ऐसा क्यों बोला। अच्छा, अब गुरु जी ने मेरी आंटी का वो पीठ का दर्द जो था ठीक कर दिया, और मेरे ऊपर भी कोई कष्ट, मतलब कोई, हमने तो महाराज से यही बोला था कि मांगा था कि ऐसे कर दो कि, लेकिन महाराज ने पूरी कृपा की और मैं भी पूर्ण रूप से स्वस्थ था, और मेरी आंटी को भी उन्होंने ठीक किया ब्लेसिंग से। तो आंटी जयपुर में थी, मैं गुड़गांव में। ठीक है, तो गुरु जी महाराज हर जगह व्याप्त हैं, उनकी कृपा असीम है। और जो मेरी आंटी के जो कष्ट थे, आई थिंक कुछ वीक में ठीक महाराज ने कर दिए। कहते हैं ना कि गुरु जी 90% तो आपका काट देते हैं। तो जयपुर में ही इनके कोई रिलेटिव हैं, उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम हुई थी। उनको 6-7 साल तक वो इस पीड़ा में, दर्द, पीठ के दर्द में रहे थे, बेडरिडन रहे थे। मैं समझता हूँ ये महाराज की बहुत ही असीम कृपा रही मेरी आंटी के ऊपर। उन्होंने पूरी तरह से कृपा की। और मैं अभी एक और आपको सेशन शेयर करता हूँ। ये महाशिवरात्रि का ही है, और ये हमारे मित्र हैं, उनके भाई साहब, उनकी जो भाभी जी थी, तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, उनका ब्लॉकेज थे। तो डॉक्टर्स ने बोला कि उनका सर्जरी होगा। वो आगरा में रहते हैं, तो वो आगरा से
गुड़गांव में मेदांता में हॉस्पिटल है मेदांता, उसमें एडमिट थे। तो मेरे फ्रेंड ने फोन किया कि ऐसे ऐसे भाई साहब की उनकी भाभी जी को प्रॉब्लम है, तो देखाना। तो मैं तो काफी नॉर्मली मैं सोशलाइज नहीं करता हूँ, मतलब किसी के साथ में भी, मतलब मेरे जो भी नेचर है, महाराज की कृपा है, मैं तो ये समझता हूँ। तो मैं जब मंदिर गया तो अगले दिन जब लौट के फिर आया तो उन्होंने फिर बोला कि उसमें महाशिवरात्रि का फंक्शन था, तो हम उसमें भी बिजी थे, तो उन्होंने जा नहीं पाए। जो महाशिवरात्रि का फंक्शन हो गया तो तब तक 8-10 दिन हो चुके थे उस बात को कहे हुए। तो उन्होंने बोला कि जाओ देखा, वो चाहते हैं ना कि उन गुरु जी से बोलो उनका ऑपरेशन नहीं हो, वो सर्जरी नहीं कराना चाहती। सर्जरी में पूरा सही काट पीट देते हैं, वो नसें निकाल के लगाते हैं, करते हैं। तो मैंने कि बुक करो, उन्होंने गुरु जी से खुद प्रार्थना करो, सब कुछ मानते हैं। फिर उन्होंने 2 बार 3 बार बोला, तो मेरे घर से पास में ही है मेदांता। तो मैं एक दिन शाम को 9 बजे 9:30 बजे यहाँ से गया। तो मैं अपने साथ में गुरु जी का एक स्वरूप और महाशिवरात्रि जो बेर का प्रसाद मिलता है ना, तो वो मेरे घर में पड़ा हुआ। तो उन्होंने 2 बेर प्रसाद के पीसेस उठा लिए, वो हाथ में लेके मैं अब 9:30 बजे में गए। तो उस समय तो अलाउड होता नहीं है पेशेंट से मिलने के लिए, तो उनका बेटा था वहां पे अटेंडेंट, वो आ गया नीचे ही। और हम मतलब जो उनका मेदांता में फ्रंट में रिसेप्शन एरिया के बाहर ही गाड़ी लेके गए थे, हम गाड़ी से भी बाहर नहीं निकले, वो गाड़ी में के पास ही आ गया। वहीं में हमने उससे बात की, ये गुरु जी का स्वरूप है और ये उनको जी का मंत्र जाप करें और ये प्रसाद उनको खिला देना। तो बेर का प्रसाद था, काफी वो येलो येलो से पक से गए थे। अब नॉर्मली है ना कि अगर पक जाता है ज्यादा बेर तो लोग खाते नहीं है। मैं तो कहा महाराज, मैं बस तो प्रसाद था वही शिवरात्रि का लेके क्या नहीं, बोले इनको उनको खिला देना, उनको दिखाना मत ये क्या खिला रहे थे, ठीक है। कि लोगों के मन में आता ना ये पका हुआ है, ये ऐसा हो गया। और बोला कि ऊपर से पानी पिला देना, गुठली भी वो पानी से ही निकल जाए। बेर की गुठली नॉर्मली हम थूक देते हैं। अब हमने ऐसा ही बोला, उन्होंने ऐसा ही किया। मैं तो आ गया घर, इतना बोल के उनको देखा भी नहीं फेस टू फेस कि उनकी हालत क्या है। और 2 या 3 दिन बाद मेरे पास मेरे जो फ्रेंड हैं उनका कॉल आता है कि उनको तो डिस्चार्ज कर दिया। अब उनकी हालत इतनी खराब थी, कहते 90% ब्लॉकेज है, तो डिस्चार्ज कर दिया। तो मेरे को लगा कुछ गड़बड़ हो गया। फिर वो बोलता है मालूम जो जो मैंने कहा क्या हो गया, मैं डर गया था। वो हंसने लगा कि देखो गुरु जी ने वो चाहती थी ना उनका ऑपरेशन नहीं हो, तो डॉक्टर्स ने खुद ही बोला कि इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, इनको वापस ले जाओ। उनका करीब 12-13 लाख का वो बिल तो बना दिया था उन्होंने, वहाँ 8-10 दिन जो भी रुके थे हॉस्पिटल में। और कि उनकी थोड़ी बॉडी काफी फैटी थी, तो नर्स वगैरह उनको की बॉडी से उनको मिली नहीं। थोड़ी डायबिटीज भी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं इनका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते हैं। जो पहले बोले थे ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि पर उनकी मर्जी, इनकी उन्होंने महाराज से प्रार्थना की थी कि भाई ये इनका ऑपरेशन नहीं हो। और डॉक्टर्स ने बोला कि इनको ये गोली खिलाओ, इसी पर सही रहेंगी, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन 90% ब्लॉकेज होने के बाद घर चले गए। उसके बाद में उन्होंने हमको कुछ तो ये महाराज की जो कृपा है, मतलब प्रसाद में और उनकी ब्लेसिंग में, उनके स्वरूप किसी को दे दो अनंत है। और इसकी मतलब जो चीजें कहीं साइंस से और उससे हो नहीं सकती हैं, मतलब इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में महाराज की कृपा से बहुत ही संभव है। मैं एक और सत्संग आपको शेयर करूंगा कि मतलब ये ऐसे अनुभव हैं इसको मतलब केवल महसूस किया जा सकता है। एक बार मैं बड़े मतलब जब महाराज का 31 तारीख को महासमाधि जब दिवस होता है, तो महाराज हमें सेवा मिलती है डुगरी में जाने के लिए। तो मेरी आंटी नहीं गई थी, मैं अपनी गाड़ी से मैं अकेला गया था, मेरा छोटा बेटा गया था। तो हम लोग डुगरी गए, तो वहां पे पूरे दिन बहुत गर्मी होती है, पूरे दिन मतलब बैठना नहीं होता, इधर से उधर सेवा में ही व्यस्त रहते हैं। तो हम बहुत थक गए थे उस दिन, सारी संगत चली गई। शाम को 5-5:30 बज गए थे। जो भी सामान बचा हुआ था उसको इधर से उधर शिफ्ट करना वो चल रहा था। फिर वहां से मैं करीब करीब
मन ताकि मैं रुक जाएं, आराम करें, रेस्ट करें, लेकिन आदेश नहीं था महाराज का भाई घर जाने के लिए। तो मेरा जो छोटा भाई था वो भी वहां आ गया था डायरेक्टली, गुरु जी ने बुला लिया था। मैं तो अकेला गया था अपने बेटे के साथ में, तो हम 4 लोग हो गए थे। गाड़ी मेरे को ही चलानी आती थी, और तो छोटा बेटा भी काफी छोटा था। अब मैं मन में आया कि रास्ते में एक दो सेवादार थे, वो रहते हैं करनाल में। उनसे पूछा कहाँ करनाल रहते हो? रुक जाएंगे मन में। उन्होंने अंकल मेरे घर पे रुक जाना। नहीं नहीं नहीं, हम घर पे नहीं रुकेंगे, ऐसे करना, हमें इनको जाना है। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, हमें नहीं मालूम मेरे जो शरीर दुख रहा था, थकान हो रही थी, वो कहाँ गायब हो गई। एकदम अलग से मेरे शरीर में एक ऊर्जा आ गई, और हम गाड़ी चलाते हुए नॉन स्टॉप आए। और मूर्थल पे वहां पे ढाबा था, के बच्चे थे, तो वो खाना न खिलाना था। तो मैंने 9:30 बजे वहां पे खिलाया, खाना ना खिलाया के लिए। जैसे ही मैं गाड़ी रोकी, मैं जैसे ही नीचे उतरा, मेरे को कोई अनुभव हुआ कि मैं पूरी तरह से टायर्ड हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। अब ये खाने के बाद में हम लोग जब वापस घर आए, दोबारा गाड़ी में बैठे, फिर वही शरीर के अंदर। तो महाराज मेरे को एक ऐसा अनुभव हुआ कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, कोई दूसरा ही गाड़ी चला रहा था। महाराज ने किसी को मेरे साथ भेजा जो कार चला रहा था पूरा। वो हमको गुरु जी की कृपा से वो महाराज से हम वहां लेके आए। अब हमने ये सारी बातें अपनी आंटी को बताई, तो वो तो ये तो वो चीजें जो आप अनुभव कर सकते हैं। बोले कि तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, क्योंकि ये महसूस करना तो बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसा हुआ कि मैं पूरी तरह से टायर्ड, और फिर भी इतनी वहां से डुगरी से यहाँ का 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो गुरुजी ने हमको कैसे भेजा, तो उनकी एक बहुत ही असीम कृपा है। और मैं एक चीज और आपसे शेयर करूंगा, जो भी हमारे जीवन में होता है ना, वो पूर्ण रूप से और पहले से महाराज के द्वारा प्लान्ड होता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, हम इसको माने या ना माने। बट मेरे बहुत सारे अनुभव हैं इस तरह से कि जो मैंने देखा तो महसूस किया कि सब कुछ गुरुजी एडवांस में प्लान करके रखते हैं, और जो कुछ होता है हमारे साथ हमारे जीवन में हमारे अच्छे के लिए होता है। और अगर जो चीज नहीं हो रही है उसके लिए जिद नहीं करनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो गुरुजी कभी होने नहीं देंगे। और इसके लिए मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ कि हम ये हमारे क्योंकि मैं महाराज ने हमको अपनी सेवा में रखा, और हमें नहीं मालूम हमारे सारे कार्य वो कैसे कराते हैं। इसके लिए लोगों को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं कि उस कार्य को करने के लिए उन्होंने फोन पे भरा हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ कि मैं काफी ट्रैवल करता था, बॉम्बे काफी जगह करता था, कहीं किसी प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था, उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी। तो बट मैं जब भी जाता था उसमें फॉलो अप करता था पूरा का पूरा। तो एक बार मैं बड़े मंदिर में बैठा हुआ था, मैं हॉल में महाराज। तो मैंने देखा वहां बैठे बैठे महाराज ने दिखाया कि मैं किसी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, शाम का समय है, बहुत सारे फ्लाईओवर्स हैं, लाइट जल रही है। ये सब मैंने देखा, तो मेरे मन में ये सवाल आया, ये गुरुजी ने मेरे को क्या दिखाया। अब बैठे बैठे कोई किसी चीज का नजारा देखते हैं इस तरह से। तो एक उसके कई महीने बाद मेरे साथ क्या हुआ कि मैं उस मीटिंग के लिए गया था, इसके लिए एग्रीमेंट के लिए, बिजनेस एग्रीमेंट के लिए। वो मैंने एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया। साइन करने के बाद में कि मैंने टैक्सी ले रखी थी, मेरी शाम की फ्लाइट थी, वहाँ 7 बजे की फ्लाइट थी, और मैं न्यू बॉम्बे से निकला था। तो जिस रास्ते से हम जाते थे उस रास्ते से ड्राइवर ने बोला बहुत ट्रैफिक मिलेगा, हम दूसरे रास्ते लेके चलते। और शायद आधा घंटा था, तो बोला कि कोशिश करते हैं फ्लाइट मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ये मिस होना तो पक्का है। वो हमको लेके आया, तो वो उस समय वो समय हो गया करीब शाम का, सूरज छुप चुका था, हल्की हल्की लाइट थी और लाइटें जल रही थी। मैंने देखा जो मंदिर में बैठे मैंने सीन देखा हुआ था, कोई सीन मेरे को वहां पे नजर आया कि वो फ्लाई ओवर है, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ। और तो इसमें दो चीजें मेरे को जो महसूस हुई, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो जो मेरा कार मैं फॉलो कर रहा था,
तो वो महाराज ने पहले ही कई महीने पहले ही प्लान कर दिया था कि तेरा ये होना है, और वो उनकी कृपा से ही हुआ, है ना। तो ये बहुत ही सब कुछ चीजें मतलब कि एडवांस में प्लान है। जो भी मंदिर में हमने यही सीखा गुरु जी के पास, अगर आपके पैर में कांटा लगता है तो वो कांटा प्रसाद, अगर आपके कोई डांट दे तो वो डांट प्रसाद। जीवन में जो कुछ आपके साथ है वो महाराज का प्रसाद समझ के ग्रहण करो। और ये जो आपके सुख और दुख, जो हम दो चीजें, एक सिक्के के दो पहलू हैं, वो दोनों को हमको एक ही अवस्था में जीना चाहिए। ना तो अगर कोई सुख बहुत ही आया है तो बहुत ही खुश होना चाहिए, और ना दुख में कोई दुख दुख और महसूस करने की जरूरत है। वो समझ लो गुरु जी की और वो जो भी समय आता है वो निकल जाता है। आपको पूर्ण रूप से महाराज के चरणों में उनकी कृपा पे विश्वास करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि गुरु जी महाराज हर जगह है। गुरु जी ने बोला कि आप अगर बड़े मंदिर आ गए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो इसके मैं आपको एक सत्संग शेयर करता हूँ। जब गुरु जी ने महाराज ने महासमाधि ले ली, उसके बाद में हम लोग काफी व्यथित थे, दुखी थे। वो अवस्था सिंपल एक ही लाइन में बोलूंगा। तो हुआ क्या कि उसके बाद में हम एक बार जयपुर गए। तो जयपुर गए, लेकिन गुरु जी के कहे हुए सब, जो कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी मंदिर में कहीं गुरु जी के पास आ गए, उसका एहसास नहीं था। तो मेरे जयपुर में एक स्वामी नारायण का मंदिर है, तो उसमें मन बहुत ही था, परेशान था। तो उनका चलो वहां मंदिर घूम के आते हैं। मैं और मेरी आंटी मंदिर में गए। तो स्वामी नारायण मंदिर में हम वहां पे जाके बैठ गए, और बैठने के बाद में गुरु जी की इतनी फ्रेग्रेंस वहां पे आई, इतनी फ्रेग्रेंस आई, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे को आंटी को भी, जैसे गुरु जी तो वहीं पे मेरे साथ ही हैं। अच्छा, उसके बाद में मेरे जो इन-लॉज हैं वो जयपुर में रहते हैं। तो उन्होंने एक दो दिन बाद बोला कि चलो हम लोग जयपुर के पास में ही सालासर बालाजी है, मंदिर है काफी, तो लोग वहां चलते हैं। तो ठीक है चलो चलते हैं। तो वहां जाने पे वो काफी अरेंजमेंट, मतलब गवर्नमेंट जॉब में थे, डायरेक्टर थे उसमें, प्लेस में। तो काफी पहचान थी। तो हमको नॉर्मली तो लाइन बहुत लंबी लगती है दर्शन करने के लिए वहां पे भी। तो हमें वो कोई स्पेशल दर्शन करने के लिए ले गए। तो जैसे ही हम मंदिर में घुसे हैं, घुसते ही गुरु जी की फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस मैं आपको बता ही सकता हूँ पूरी। तो महाराज ने ये बोला कि हर जगह मैं ही हूँ, जहाँ पे भी, है ना। तो गुरु जी महाराज मतलब हर जगह पे विराजमान है, और हर जगह कण कण में गुरु जी ही हैं। और मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ कि जो मुक्ति है ना, हमको हमारे कर्मों की वजह से हमारे प्राण शरीर में फंसे रहते हैं, नहीं मिलती है। तो हमने सुना कि मुक्ति केवल गुरु जी ही दे सकते हैं, ईश्वर की कृपा से ही मिलती है, नहीं तो इसमें आपको एक सत्संग सुनाऊंगा। मैं, मेरा जो मित्र हैं, उनकी जो मदर इन लॉ थी वो उनके साथ रहती थी, और उनके शरीर में इतने कष्ट थे। उनको डायबिटीज थी, उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट का प्रॉब्लम, एक गैंग्रेन भी था। और उनकी जो बेटी थी, तो मेरे फ्रेंड की वाइफ, वो भी बहुत परेशान थे पूरे। अब जब इस अवस्था में कोई होता है तो वो बहुत ही, हर एक आदमी चाहता है कैसे भी इनको मुक्ति मिल जाए। तो वो गुरु जी के पास आए थे। तो हमने बोला कि उनका सोमवार का है कि गुरु जी का प्रसाद उनको खिला देना। और उन्होंने गुरु जी का उनको प्रसाद खिला दिया। वो इतने मतलब बेड रिडन थे। तो उसके बाद में महाराज ने उनको एक आध दिन के अंदर ही मतलब नेक्स्ट मुक्ति दे दी। और वो तकलीफों से तो वो सारे के सारे कष्ट थे दूर हो गए। उनकी जो बेटी थी, उन्होंने बहुत गुरु जी का धन्यवाद किया कि
मेरी माँ इतनी तड़प रही थी, परेशान हो रही थी, तो गुरु जी ने उनको कृपा की और वो सारे कष्टों से, जो कई सालों से उनका चला आ रहा था, इसका निदान नहीं हो रहा था, महाराज ने ऊपर कृपा की। मैं एक लास्ट लाइन अभी जरूर बोलूंगा कि मेरे मन में आ रहा है। अभी मैंने एक सत्संग किया था, तो उस सत्संग में मेरे को बोला गया था कि गुरु जी का के जो वचन है उसको आप शेयर करो। तो मैंने उस दिन बोला तो था, लेकिन हाँ, बाद में जो मेरे समझ में आया कि गुरु जी ने बोला कि जो जाप है वो माला के द्वारा नहीं करना चाहिए, और उसमें इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल ही नहीं यूज करना चाहिए। इंडेक्स फिंगर जो मूढ़े के बाद में नेक्स्ट फिंगर होती है, उसको टच करने से ईगो बढ़ती है। तो मैं सोचता रहा कि ऐसा क्यों वो हमको पढ़ने के लिए बोला, बट एक सिंपल सी लाइन थी, जबकि मैंने सुप्राण जो पढ़ा हुआ है उसमें दिया गया है जाप करने के लिए, महाराज का वो भी आदेश था कि तरह तरह से आप जाप गुरु जी का कर सकते हो, मंत्र जाप करना चाहो, रुद्राक्ष की माला से या स्फुटक की माला से, बहुत सारा चंदन, वो अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। तो मेरा मन बहुत ही विचलित था कि ये क्या चीज है। तो जो उसमें लिखा था कि ईगो बढ़ती है और अहम बढ़ता है, तो अहम महाराज ने सबसे पहले तो जो हमारे जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको, एक तो उन्होंने सही तरह से हमको बताया कि इंडेक्स फिंगर का उपयोग किसी भी जाप में या माला में सही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हमको एक ये भी बताया कि जाप करने का सबसे उत्तम विधि क्या है। बहुत लोग माला से जाप करते हैं, उत्तम विधि है कि आप मन की माला से हर समय उनको जाप करते रहे। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ वो लोग बोलते हैं, हमने सुना कि हम एक दिन 10 माला की, 50 माला की, तो ये हमारा अहम आता है पूरा विधि। और तो जाप, गुरु जी का जाप करने का जो सबसे महाराज ने उत्तम विधि बताई है, एक तो तरीका बताया कि यू शुड नॉट यूज इंडेक्स फिंगर, बट उस सबसे ऊंचा तरीका उन्होंने जो हमको मैसेज दिया है वो याद करने के लिए, जाप करने के लिए, वो मन की माला से, मन के द्वारा, मनन के द्वारा उनका जाप करें। मैं यही कहना चाह रहा था, महाराज की कृपा हुई, महाराज ने सत्संग जो भी हमने शेयर किया। आंटी, हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज सबकी कृपा बनाए रखें साई संगत पे। कोटि कोटि धन्यवाद आंटी। जय गुरु जी।